إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. हाज़िरीन जुमा तमाम किस्म की तारीफ तो सिफात किबरियाई व बड़ाई सल्लल्लाहु अलैहि शरीक की लायक व देबा है जिसके सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन व आसमान को बनाने के बाद हम इंसानों को इस दार फ़ानी के अंदर पैदा किया और हमारी पैदाइश के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यूं ही बेबस व बेसहारा नहीं छोड़ा बल्कि हमारी हिदायत के लिए हमें सीधे राह पर गामज़न करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों और रसूलों को हमारे अंदर मबऊस किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम नबियों और रसूलों पर दरूद व सलाम नाज़िल हो। बिलखुसूस हमारे और आपके नबी ताजदार मदीना सरवरे कौनैन जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़िरीन जुमा आज के इस खुतबे जुमा के अंदर मेरा मौजू है गुनाहों के खतरनाक नताइज। मुहतरम साइमीन कराम इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान उन सब की जिंदगी बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमाबरदारी करें और जिन कामों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है उन कामों से दूर रहें और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत के साथ साथ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना लाजिम और वाजिब है और जिन कामों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया उन कामों से हमें रुक जाना चाहिए। और यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही दरअसल बहुत बड़ी कामयाबियों का मरानी है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाते हैं वमन युति'ल्लाह व रसूलहु
फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि जो कोई शख्स इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत और फरमाबरदारी करे और अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करे, हकीकत में वही शख्स सबसे बड़ा कामयाब और कामयाब है। और इसके बरखिलाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी, अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी सबसे बड़ी गुमराही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, कि जो कोई शख्स इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है, अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है, हकीकत में उस बंदे से बड़ा गुमराह शख्स कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। मुहतरम सामईन किराम, इन दो आयत करीमा से इस बात की वज़ाहत हो जाती है कि हम इंसानों की जिंदगी का असल मकसद यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और उनकी नाफरमानियों से अपने दामन को, अपने जिस्मों को बचाते रहें। मुहतरम सामईन किराम, इन्हीं दो आयत करीमा की रूह से गुनाहों के खतरनाक नताइज को मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला जो नतीजा है कि गुनाह करने से इंसान का दिल जंग आलूद हो जाता है। जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से उस बंदे के दिल में एक काला दाग, एक काला नुक्ता रख दिया जाता है। फिर अगर वो मोमिन बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लेता है, अपने गुनाहों की अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश तलब कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान के दिल से उस काले नुक्ते को मिटा देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन अगर मोमिन बंदा गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा नहीं करता है और बल्कि गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से उसका पूरा का पूरा दिल जंग आलूद हो जाता है, पूरा का पूरा दिल काला पड़ जाता है। और उसका नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में दिया है, कल्ला बल अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। उस काले स्याह नुक्ते का नाम है कुरान, जिसे कहते हैं कि जंग लग जाना। मुहतरम सामईन किराम, इसलिए अगर हम अपने दिल को साफ और सुथरा रखना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिल को काला रंग ना बनाए, हमारे दिल को जंग आलूद ना बनाए, तो हम अपने दामन को गुनाहों से बचाते रहें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करते रहें। इसी में हमारी कामयाबी और कामरानी है। वरना अगर हम गुनाह करेंगे, गुनाह करने के बाद तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे पूरे दिल को जंग आलूद कर देंगे। लेकिन अगर हमसे कोई खता हो जाए, हमसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई नाफरमानी हो जाए, चाहे वो छोटी गलती हो या बड़ी गलती, फौरन अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदारेज़ होंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद करेंगे, ऐ अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, हम तेरे गुलाम हैं, हमसे खता हो गई है, हम इंसान हैं, खताकार हैं, हमारे गुनाहों को मिटा दे। यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को तो मिटाएगा भी, और जो हमारे दिल पे काला नुक्ता दिया जाता है, उस काले नुक्ते को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन साफ कर देंगे, मिटा देंगे, हटा देंगे। ये था पहला सबब कि गुनाह करने से इंसान का दिल जंग आलूद हो जाता है। इसी तरह से दूसरा नतीजा ये होता है कि गुनाह करने से मोमिन बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अपना मकाम और मर्तबा गंवा बैठता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मोमिन बंदे से कितनी मोहब्बत करता है, हम तमाम जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े से बड़े गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। शर्त यह है कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाथ उठा के अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे। लेकिन वहीं पर अगर बंदा गुनाह करे, गुनाह करने के बाद रब से तौबा ना करे, रब के दरबार में सजदारेज़ ना हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे से नफरत करने लगते हैं, ऐसे बंदे की इज्जत नहीं करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुक्रिम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन
इंसान उस बंदे को इज्जत देने वाला नहीं है, मुकाम और मर्तबा देने वाला नहीं है। इसलिए अगर हम गुनाहों पर गुनाह करते रहेंगे और रब से तौबा नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हम अपना मकाम और मर्तबा कमा बैठेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर हमारी तरफ नजर रहमत से नहीं देखेगा। इसलिए हमें चाहिए कि जब हमसे गलती हो जाए, हमसे कोई खता हो जाए, फौरन रब से तौबा करें, रब से फरियाद करें कि हमसे खता हो गई है, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे नफरत करने लगेगा और हमें रुसवा कर देगा। इसी तरह से तीसरा सबब है कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के ऊपर शैतान को मुसल्लत कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, वमन याशिक अन जिक्र रहमान, जो कोई शख्स रहमान के जिक्र से गाफिल होता है, अल्लाह फरमाते हैं नुक़य्यिद लहू शैतान फहुव लहू करीन, हम उस बंदे के ऊपर एक शैतान को मुसल्लत कर देते हैं, फिर वो शैतान उसका हकीकी दोस्त बन जाता है, जिगरी दोस्त बन जाता है। उसके बाद वो शैतान उस बंदे को अपने मुताबिक चलाता है। जिस तरह से ऊंट की नकील थामने वाला शख्स ऊंट को जहां चाहे बिठा दे और जिस तरफ चाहे उसका रुख मोड़ दे, बिल्कुल इसी तरह जब कोई मोमिन बंदा गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद तौबा नहीं करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के ऊपर एक शैतान को मुसल्लत कर देते हैं। फिर वो शैतान उस बंदे की नकील को पकड़कर गुनाहों की तरफ मोड़ता है और अच्छाइयों और भलाइयों से दूर कर देता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर किसी शैतान को मुसल्लत ना करे, किसी शैतान के हाथ में हमारी नकील ना थमाए, तो हमारे ऊपर ये फर्ज है कि हम दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। और अगर भूल चूक से हमसे कोई खता हो जाए, हमसे कोई गुनाह हो जाए, तो फौरन रब के बारगाह में अल्लाह से फरियाद करें कि ऐ अल्लाह हम तेरे गुलाम हैं, हमसे खता हो गई है, हमारे गुनाहों को माफ करना। तो हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर शैतान मुसल्लत ना करे। ये तीसरा सबब था कि जब कोई मोमिन बंदा गुनाह पर गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मोमिन बंदे के ऊपर एक शैतान को मुसल्लत कर देते हैं और फिर शैतान उस बंदे को गुनाहों की तरफ मोड़ता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात से दूर कर देता है। और चौथा सबब ये है कि जब कोई मोमिन बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना गज़बनाक होते हैं, उस गज़बनाकी का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर किया। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून, कि ऐ मेरे बंदो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे मुखातब होते हुए कहते हैं, ऐ मेरे बंदो, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन लोगों ने रब को भुला दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे नाराज हुआ और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर अजाब क्या डाला, अजाब ये डाला कि वो लोग अपने आप से गाफिल हो गए, अपने आप को पहचानने से गाफिल हो गए। उनके पास इस बात की तमीज नहीं रही कि क्या काम सही है और क्या काम गलत है। उनके पास इस बात का इल्म ना हो सका कि हमारी औरतें बेपर्दा घूम रही हैं, सही है या गलत। तो अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह को भूल जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भुला देगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर जो अजाब डालेगा वो अजाब इस तरह होगा कि हम अपने आप को पहचान ना सकेंगे। हमारी माएँ, हमारी बहनें फिल्में देखेंगी, गंदी तस्वीरें देखेंगी, लेकिन हम तमीज नहीं कर सकेंगे कि हमारी माएँ और बहनें चीज अच्छी देख रही है या बुरी देख रही है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी अक्लों पर ताला न लगाए, तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियों से अपने दामन को बचाना होगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी होगी। इसी तरह से पांचवा जो गुनाह का नतीजा है वो ये है कि इंसान की जिंदगी तंग हो जाती है। अगर इंसान के पास माल और दौलत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों की वजह से उसके माल को छीन लेता है। अगर इंसान के पास एक बच्चे की विलादत हो, इंसान खुश है, मगन है, अपनी
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बच्चे की वफात करके उसकी खुशियों को छीन लेते हैं। एक इंसान अगर गुनहगार है, अपनी बीवी में खुश है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बीवी को छीन लेता है, उसकी खुशियां छीन लेता है और उसकी जिंदगी को तंग कर देता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद भी फरमाते हैं, वमन अअरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई बंदा मेरे जिक्र से एराज करेगा, जो कोई शख्स मेरी नाफरमानी करेगा, मैं उसकी जिंदगी को तंग कर दूंगा और क़यामत के रोज जो उसका मैं अंजाम करूंगा, अंधा करके उसे उठाऊंगा और वो कहेगा, ऐ अल्लाह, दुनिया के अंदर मैं दुनिया की रंगीनी को देखता था, मेरे पास बीनाई थी, मेरे पास रोशनी थी, मैं चीजों को देखता था, ऐ अल्लाह, आज क़यामत का दिन है, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया? अल्लाह फरमाएंगे, तुम्हारा अंजाम बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, क्योंकि जब मेरी आयतें तुम्हारे सामने पढ़कर सुनाई जाती थी कि अल्लाह की नाफरमानी ना करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना, तो तुम मेरी आयतों को ठुकरा देते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भुला देते थे। तो आज तुम्हारा अंजाम मैंने इस तरह किया है कि तुम्हें मैंने अंधा करके उठाया है। महतरम साहिब इकराम, अगर हम चाहते हैं कि जिस तरह से दुनिया के अंदर हम कुरान के हुरूफ देखते हैं, हदीसों के कलिमात देखते हैं, लोगों के चेहरों को देखते हैं, इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के रोज़ हमें बिनाई दे, तो हमें इख्तियार करना होगा कुरान को, हदीस को, अल्लाह की इताअत करनी होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी होगी। वरना अगर हम कुरान की नाफरमानी करेंगे, हदीस की नाफरमानी करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के रोज़ हमें अंधा करके उठाएंगे। इसलिए मुसलमानों, हम गुनाहों से अपने दामन को बचाएं और अगर खता हो जाए रब के सामने फौरन तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। और गुनाह करने का एक नतीजा ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगी में नहुसत डाल देते हैं, हमारी जिंदगी में बेबरकती डाल देते हैं। हम जो रिज़्क़ कमा कर घर लाते हैं, जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं, उसमें बरकत नहीं होती। हम एक दिन में 5000 कमाते हैं, लेकिन जब उसका इस्तेमाल करने जाते हैं तो मुकम्मल तौर पर वो पैसा हमारे लिए काफी नहीं होता है। इसकी वजह बस यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमने नाफरमानी की। हम दिन में करोड़ कमाए, लेकिन अगर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो वो पैसा, वो रुपया हमारे लिए काफी नहीं होगा। लेकिन जो कोई बंदा अल्लाह की इताअत करता है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, दिन में 50 रुपया कमाएगा, उसके लिए काफी होगा, वो खुशहाल होगा। लेकिन जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, उनका अंजाम क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके रिज़्क़ में बेबरकती डाल देंगे, उनके बच्चों में नहुसत डाल देंगे। कभी उनके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो बच्चे की पैदाइश हुई तो हाथ न गए, तो पाँव न गए, तो आंख नहीं गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह से हमारे माल और दौलत में बेबरकती डाल देते, नहुसत डाल देते। यानी कि अल्लाह की नाफरमानी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी जिंदगी में नहुसत पैदा करती है। और इसके बरखिलाफ जब हम अल्लाह की इताअत करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, हमारी जिंदगी में बरकत ही बरकत होगी। हम 10 रुपया कमाएंगे, उसमें बरकत होगी। हमारे पास एक औलाद होगी, लेकिन उसमें बरकत होगी। हमारी औलाद हमारी इताअत करेगी, कुरान और हदीस के मुताबिक चलेगी। लेकिन अगर नाफरमानी करेंगे, हमारे पास 10 औलाद हो, हमारी नाफरमानी करेगी, कुरान और हदीस की नाफरमानी करेगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बरकत हो, तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें और उनकी नाफरमानियों से अपने दामन को बचाएं। महतरम साहिब इकराम, और गुनाह करने का एक भयानक नतीजा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमतें छीन लेते हैं। हम मोटी मिसाल लें, कुरान का मुताला करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में मकाम और मर्तबा दिया, फरमाया जन्नत में रहो अपनी बीवी के साथ, जिस फल का जो फल चाहो खाओ, जहां चाहो रहो, घूमो फिरो, दूध की नहरें, शहद की नहरें, बागात, तरह तरह के फल। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक शर्त लगाई, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, ऐ आदम इस दरख्त के करीब मत जाना, बस एक काम मत करना,
बाकी तुम जिस दरख्त से चाहो फल तोड़ो, खाओ, ऐश रहो अपनी बीवी के साथ। लेकिन हजरत साहिब इकराम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने भड़का दिया और उस दरख्त का फल खिला दिया। हम तमाम हज़रात जानते हैं कि जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम ने फल खाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी नेमतें छीन ली, यहाँ तक कि जन्नत का लिबास भी छीन लिया। जन्नत की नेमतें हम जानते हैं, उसकी तारीफ क्या है हम तमाम जानते हैं कि जन्नत के अंदर अगर हमें जाने की कोई सूरत नजर आ जाए तो हम अपनी जान देकर जन्नत में चले जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम जिनका मकाम और मर्तबा इतना ऊंचा कि फरिश्तों ने उन्हें सजदा किया, लेकिन सिर्फ मामूली सी गलती, एक गलती की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत जैसी अजीम नेमत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से छीन ली। हमारी और आपकी क्या औकात है? हम दिन में बेशुमार खताएं करते हैं, कभी नमाज पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, कभी मुसलमान भाई को गाली देते हैं, कभी दूसरे मुसलमान भाई की गिबत करते हैं, और हम सोचते हैं कि गलतियों पर गलतियां करते चले जाएंगे, हमारे पास नेमतें रहेंगी। हरगिज़ नहीं। खता करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो माल दिया छीन लेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो औलाद दिया छीन लेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें बीवी दी वो छीन लेंगे। इसलिए रब की नाफरमानी से अपने दामन को बचाओ, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तुम्हें नेमतें दे रहे हैं छीन लेंगे, फिर तुम मायूस हो जाओगे और कहोगे ये नेमतें थी छीन गई। मुसलमानों, तो रुजू करो अपनी जिंदगी की तरफ, अपने आप को देखो कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की कहीं नाफरमानी तो नहीं की है जिसकी वजह से आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे एक लौते बेटे को छीन लिया। कहीं मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को ठुकराया तो नहीं है जिसकी वजह से आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी को हलाक और बर्बाद कर दिया। मुसलमानों, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से अपने दामन को बचाओ। जिंदगी कामयाब हो जाएगी, दुनिया में कामयाबी और आखिरत के अंदर भी कामयाबी होगी। और गुनाह करने का एक भयानक नतीजा यह होता है, और उसकी मिसाल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नाफरमानी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की वजह से हमसे ताकत छीन लेते हैं, हमें फतहयाबी देकर हमें शिकस्त में डाल देते हैं। हम जंग उहद को पढ़ें, जंग उहद का मुताला करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबे किराम को उहद पहाड़ पर मुतय्यन किया और फरमाया, जब तक मैं ना कहूं इस पहाड़ की चोटी से हिलना नहीं। लेकिन वो 50 सहाबे किराम जो तीर अंदाज थे पहाड़ पर मुतय्यन किए गए थे, जब उन्होंने देखा कि मुसलमान तो जंग जीत रहे हैं, मेरे मुसलमान भाई जंग के मैदान में मारो दौलत लूट रहे हैं, हम जंग जीत गए हैं, अब हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। वो 50 सहाबे किराम मैदान में उतर आते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब देखिए, मुसलमान जंग जीत चुके हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हुई सहाबा किराम से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जीती हुई जंग को शिकस्त में तब्दील कर दिया। जंग उहद में मुसलमान जीते तो थे, लेकिन वो 50 सहाबा किराम जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाफरमानी की वजह से जीती हुई जंग को शिकस्त में तब्दील कर दिया। इसी तरह से आज हमारी कैफियत और हमारी हालत है, हमारे पास ताकत थी, सल्तनत थी, हुकूमत थी, लेकिन हमने जैसे ही अल्लाह को भुला दिया, हदीस को भुला दिया, कुरान को फरामोश कर दिया, हदीस के अहकामात को भुला दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ज़लील-ओ-ख्वार कर दिया। हमारी जो आज कैफियत है, जो हालत हम जानते हैं, हम बरसों पहले अपनी जिंदगी का मुताला करें, हमारे सामने जब तूफान आते थे तो हम सिर्फ इस तरह कह देते थे कि ये तूफानों हम अल्लाह के बंदे हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं, तुम्हारा रास्ता ये नहीं, तुम हमें हिला नहीं सकती हो। तूफान अपना रुख मोड़ देते थे। आज क्या कैफियत है, तूफान जब आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, और तूफानों की बात तो दूर, गौर गैर कौमों को हम देखते हैं तो हमारे अंदर खौफ पैदा होता है, हम लर्ज़ जाते हैं, हम अपने कदमों को पीछे हटा देते हैं। सबब क्या है, वो वजह क्या है? आज हमारी जो जिल्लत और रुसवाई है, इसका सबब सिर्फ देखिए, हमने कुरान और हदीस को भुला दिया है। हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, हमारे सामने जब कोई मामला आता है और उस मामले को
हदीस छोड़ देते हैं मुसलमान। हमने अपनी जिंदगी को दुनिया में मशगूल कर दिया है, हम अपनी जिंदगी को दुनिया से तोड़ते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। मुसलमानों, दुनिया ये धोखे का सामान है। कुरान और हदीस को पढ़ो, हर मामले में, हर लम्हा में, माँ बाप का मामला है, भाई बहन का मामला है, बीवी का मामला है, बच्चों का मामला है, दोस्तों का मामला है, कुरान हदीस में आओ। अपनी जिंदगी गुजारनी है तो सिर्फ रब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को अपनाओ, बाकी दीगर अहकामात को ठुकराओ। महतरम सामईन किराम, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का नतीजा ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगी में खुशहाली देते हैं, फिर जब हम खुशियों में मशगूल हो जाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अचानक हमारी खुशियों को छीन देते हैं। गुनाह का नतीजा ये होता है कि हम खुशहाल होते हैं, हमारी बस्ती में नौजवान होते हैं, हमारी बस्ती में नौजवान लड़कियां होती है, हमारी बस्ती में मुसलमानों की तादाद होती है, लेकिन हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हैं। एक तरफ से ज़लज़ला आता है, कभी ऐसा होता है गुनाह करने की वजह से तूफान आता है, कभी ऐसा होता है गुनाह करने की वजह से एक इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी बीमारी डाल देते हैं कि वो बीमारी तुम्हारी बस्ती में फैल जाती है, लोग बीमार होने लगते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारी बस्ती को क्या हो गया है। लेकिन कभी हम ये नहीं देखते कि हमें क्या हो गया है, हमने रब के साथ क्या है, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के साथ क्या है। मुसलमानों, अपनी जिंदगी का मुहासबा करो और रुजू करो अपने दामन को देखो कि हमारे दामन कहीं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से लगभग तो नहीं। आखिर रब करीम से ही दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रख इस्लाम पर जो हमारा खात्मा हो, खैर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।